नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सबसे पहले आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। न्यूज 18 एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पुंछ और डांगरी के हमलावर एक। न्यूज 18 ने पहले भी दी थी जानकारी। आतंकियों का यह ग्रुप वही है जिसने डांगरी में किया था हमला। जनवरी में डांगरी में आतंकी हमला हुआ था जिसमें 7 शहरी मारे गए थे। पुंछ के बटादूरिया में घात लगाकर आतंकियों ने किया था हमला। हमले में 4 जवान हुए थे शहीद। जांच जारी। लश्कर ने किया था पुंछ हमला। राजौरी पुंछ के जंगलों में बैठा है यह ग्रुप। यह आतंकी ग्रुप हमला करता है और वापस चला जाता है। एडीजी पुलिस जम्मू कश्मीर मुकेश सिंह ने सुरक्षा समीक्षा बैठक की। सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने के लिए विभिन्न साधनों पर दिया गया जोर। पुंछ आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। आतंकियों के नापाक इरादे को नाकाम बनाने के लिए सुरक्षा एजेंसियां चौकस। लेह में Y20 प्री समिट का आज दूसरा दिन। Y20 प्री समिट 26 से शुरू होकर 28 अप्रैल तक जारी रहेगी। 2 दिन पहले इन विदेशी प्रतिनिधियों का लद्दाख में लद्दाखी पारंपरिक तरीकों से स्वागत किया गया था। लेह समिट में 30 देशों के 100 से ज्यादा डेलीगेशन शरीक। लेफ्टिनेंट गवर्नर बीडी मिश्रा ने उद्घाटन सत्र से किया संबोधन। एलजी ने लद्दाख में हो रहे विकास कार्यों समेत विभिन्न क्षेत्रों में केंद्र सरकार की ओर से किए जा रहे कामों का भी जिक्र किया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान। साल के आखिर तक कश्मीर को रेल के जरिए जोड़ा जाएगा। कन्याकुमारी से लंबे अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर विकास की ओर हो रहा है, बढ़ रहा है। पर्यटन स्थल गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग के अफरोट और किंगडूरी में अच्छी खासी बर्फबारी हुई। इन दोनों जगहों पर पर्यटक लुत्फ उठाते नजर आए। इस मौसम में यहां हुई बर्फबारी को देखकर सैलानी खुश हो गए। पर्यटकों ने कहा कि अपने ही देश में इतनी खूबसूरत जगह है तो दूसरे देशों में जाने की जरूरत नहीं। बडगाम के पर्यटन स्थल दूध पथरी में भी बर्फबारी शुरू। पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। श्रीनगर जम्मू हाईवे पर यातायात बहाल। भूस्खलन के कारण यातायात रात भर रहा बंद। शालगारी क्षेत्र के पास हुआ था भूस्खलन। जम्मू कश्मीर की ठाठरी थिरलोथन सड़क बंद। भूस्खलन की वजह से सड़क हुई बंद। लोग सड़कों से हटा रहे हैं पत्थर। एजेंसियां सड़कों की सफाई करने में विफल। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश। ऊपरी इलाकों में हो रही बर्फबारी। बानिहाल सेक्टर में भूस्खलन के कारण राजमार्ग पर यातायात बंद। उधर रामबन सेक्टर के पास जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। भूस्खलन के कारण राजमार्ग बंद। हजारों ट्रक सड़कों पर हैं खड़े। किश्तवाड़ में तेज बारिश से गिरा मकान। 5 लोग मलबे में दबे। स्थानीय लोगों ने मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाला। 1 शख्स की मौत। 4 अन्य अस्पताल में चल रहा है इलाज। नेशनल कॉन्फ्रेंस से शेख अशफाक जब्बार को निकाले जाने के बाद सियासत जारी। भाजपा और विपक्षी दलों के बीच बहस हुई शुरू। गांदरबल के पूर्व विधायक शेख अशफाक जब्बार को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 6 साल के लिए पार्टी की कोर सदस्यता से हटा दिया। पार्टी से निकाले जाने के बाद शेख अशफाक जब्बार फारूक अब्दुल्लाह पर हमलावर। माइग्रेंट कश्मीरियों ने आवास बनाने के प्रशासन के कदम का किया स्वागत। बारामुल्ला, बांडीपुरा, शोपियां और गांदरबल जिलों में बनाई गई कॉलोनियां। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पीएम पैकेज कर्मचारियों के लिए नवनिर्मित आवासों का कल किया था उद्घाटन। शोपियां में पीएम पैकेज कर्मचारियों के लिए नवनिर्मित 576 आवास का उद्घाटन। श्रीनगर में मानव तस्करी पर जागरूकता कार्यक्रम। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कार्यक्रम में रहे मौजूद। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि सभी जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल शुरू किए जाएंगे। लद्दाख हाट का उद्घाटन लेफ्टिनेंट गवर्नर बीडी मिश्रा ने किया। 20 स्टॉल लगाए गए हैं। एग्जीबिशन कम फेयर में लद्दाख की संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन। कठुआ में जिला प्रशासन द्वारा हीरानगर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तारबंदी की गई। तारबंदी के बाद गेहूं की फसल की कटाई शुरू की गई। पुलवामा के ओल्ड कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आज सुबह अचानक आग लग गई। आग पुराने कोर्ट परिसर में बने अस्थायी शेड में लगी।
पुलिस और फायर ब्रिगेड की मदद से समय रहते कार्रवाई से आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि अस्थायी शेड पूरी तरह से नष्ट हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है। बड़नमल के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। सड़क संपर्क बंद होने के खिलाफ स्थानीय लोगों ने जताई नाराजगी। डीसी ऑफिस कुपवाड़ा के बाहर लोगों ने विरोध जताया। कुपवाड़ा की बड़नमल सड़क संपर्क बहाल करने की मांग। सड़क संपर्क बंद होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लोग समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान इन दिनों डंकी फिल्म की शूटिंग को लेकर कश्मीर में है। शाहरुख खान आज पुलवामा में शूटिंग कर रहे हैं। इससे पहले शाहरुख खान ने तापसी पन्नू संग सोनमर्ग में भी शूटिंग की। शिमला नगर निगम चुनाव के प्रचार में उतरे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। लोअर बाजार इलाके में किया कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार। सीएम सुक्खू का बीजेपी पर हमला। बोले बीजेपी के राज में शिमला में सबसे घटिया पानी की सप्लाई हुई। कई लोग जॉन्डिस से मरे। बीजेपी के दिग्गज और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी शिमला चुनाव प्रचार में उतरे। कहा बीजेपी के राज में शिमला वालों की हर मांग हुई पूरी। बीजेपी ही जीतेगी चुनाव। अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला। बोले 5 महीनों में फेल हुई कांग्रेस की सभी गारंटियां। वोट की चोट से शिमला की जनता सिखाएगी सबक। शिमला में चुनाव प्रचार के दौरान अनुराग ठाकुर ने स्टूडेंट्स के साथ सड़क किनारे किया लंच। यूनिवर्सिटी के बाहर स्टॉल पर खाया खाना। शिमला चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने किए नए वादे। कहा शिमला में बनेगा दुनिया का दूसरा बड़ा रोपवे। 15 स्टेशन वाले रोपवे के लिए अक्टूबर में शुरू होगी टेंडर प्रक्रिया। मुकेश अग्निहोत्री द्वारा 2025 तक शिमला में 24 घंटे पानी की सप्लाई सुविधा। 2027 तक पूरी होगी कांग्रेस की हर गारंटी। शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में आग से अफरा तफरी। अस्पताल की नई बिल्डिंग में लगी आग। आईजीएमसी में लगी आग पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। कैंटीन में सिलेंडर ब्लास्ट के चलते लगी थी आग। नालागढ़ में एनएच 105 पर हादसा। ट्रैक्टर और कार की टक्कर में 2 हिस्सों में टूटा ट्रैक्टर। कोई हताहत नहीं। कुछ घंटों की बारिश से मंडी में खुली व्यवस्था की पोल। सड़कों पर बहने लगा नाली का पानी। सौलीखड्ड में एनएच पर बना तालाब। नालागढ़ के बद्दी में भी बारिश के बाद नर्क हुई जिंदगी। सड़क पर बह रहा है नाले का पानी। चंबा के मुगला वार्ड में लोगों के घरों और दुकानों में घुसा बारिश का पानी। जल निकासी का इंतजाम नहीं होने से हर बार ऐसे ही होती है परेशानी। हमीरपुर में नशे के खिलाफ छात्रों का जागरूकता अभियान। सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों के अभियान के प्रिंसिपल ने दिखाई हरी झंडी। शिमला नगर निगम चुनाव के प्रचार में उतरे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। लोअर बाजार इलाके में किया कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार। सीएम सुक्खू का बीजेपी पर हमला। बोले बीजेपी के राज में शिमला में सबसे घटिया पानी की सप्लाई हुई। कई लोग जॉन्डिस से मरे। बीजेपी के दिग्गज और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी शिमला चुनाव प्रचार में उतरे। कहा बीजेपी के राज में शिमला वालों की हर मांग हुई पूरी। बीजेपी जीतेगी चुनाव। अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला। बोले 5 महीनों में फेल हुई कांग्रेस की सभी गारंटियां। वोट की चोट से शिमला की जनता सिखाएगी सबक। शिमला में चुनाव प्रचार के दौरान अनुराग ठाकुर ने स्टूडेंट्स के साथ सड़क किनारे किया लंच। यूनिवर्सिटी के बाहर स्टॉल पर खाया खाना। शिमला चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने किए नए वादे। कहा शिमला में बनेगा दुनिया का दूसरा बड़ा रोपवे। 15 स्टेशन वाले रोपवे के लिए अक्टूबर में शुरू होगी टेंडर प्रक्रिया। मुकेश अग्निहोत्री का दावा 2025 तक शिमला में 24 घंटे पानी की सप्लाई सुविधा। 2027 तक पूरी होगी कांग्रेस की हर गारंटी। शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में आग से अफरा तफरी। अस्पताल की नई बिल्डिंग में लगी आग। आईजीएमसी में लगी आग पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। कैंटीन में सिलेंडर ब्लास्ट के चलते लगी थी आग। नालागढ़ में एनएच 105 पर हादसा। ट्रैक्टर और कार की टक्कर में 2 हिस्सों में ट्रैक्टर टूटा। कोई हताहत नहीं। कुछ घंटों की बारिश से ही मंडी में खुली व्यवस्था की पोल। सड़कों पर बहने लगा नाले का पानी। सौलीखड्ड में एनएच पर भी बना तालाब। नालागढ़ के बद्दी में भी बारिश के बाद नर्क हुई जिंदगी। सड़कों पर बह रहा है नाले का पानी।
चंबा के गुमला वार्ड में लोगों के घरों और दुकानों में घुसा बारिश का पानी। जल निकासी का इंतजाम नहीं होने से परेशान हैं लोग। हमीरपुर में नशे के खिलाफ छात्रों का जागरूकता अभियान। सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों के अभियान को प्रिंसिपल ने दिखाई हरी झंडी। धर्मशाला के HPCA स्टेडियम IPL मैचों के लिए तैयार। 17 और 19 मई को होगा मुकाबले। सभी टीमें 18 मई तक पहुंचेंगी धर्मशाला। हमीरपुर में प्रवासी मजदूरों और व्यापारियों के लिए रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य। मजदूरों से थाने जाकर वेरिफिकेशन की जा रही है अपील। सोलन में जफर इकबाल ने संभाला नगर निगम आयुक्त का कार्यभार। लंबे समय से खाली था आयुक्त का पद। सोलन में खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आज तीसरा दिन। सोलन की 16 सरकारी और गैर सरकारी ITI से 373 प्रतिभागी ले रहे भाग। मंडी में राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले और देवता मेले को लेकर व्यापारी मंडल ने जताई नाराजगी। नगर परिषद को सौंपा ज्ञापन। सोलन में स्टार कराटे एकेडमी दूसरी बार कराटे लीग का आयोजन। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए कराया जा रहा है प्रतियोगिता का आयोजन। सोलन क्षेत्रीय अस्पताल में 20 दिन बाद शुरू हुआ ऑक्सीजन प्लांट। मरीजों को मिलेगी 200 बेड पर 16 से 18 घंटे तक ऑक्सीजन की सुविधा। कुल्लू में बारिश से किसानों और बागवानों को सता रही फसल खराब होने की चिंता। सैंज घाटी के 5 पंचायतों में ओलावृष्टि से हुआ भारी नुकसान। सांसद करीमुद्दीन करुणानिधि की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति 10 और 11 मई को धर्मशाला प्रवास पर। समिति लेगी संबंधित विभागों के कार्यों, कार्यप्रणाली, सुविधाओं का जायजा। सांसद करीमुद्दीन करुणानिधि की अध्यक्षता वाली ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित संसदीय समिति 10 और 11 मई को धर्मशाला प्रवास पर आ रही है और इस दौरान समिति संबंधित विभागों के कार्यों, कार्यप्रणाली, सुविधाओं एवं स्थितियों का जायजा लेगी। संसदीय समिति के प्रवास को लेकर जिला प्रशासन ने भी अभी से कमर कसनी शुरू कर दी है। इसके लिए बाकायदा जिला अधिकारी डॉक्टर निपुण जिंदल ने एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया है और इस दौरान बैठक में मौजूद तमाम अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी सुनिश्चित की गई। समिति करेगी 3 विकास खंडों का दौरा। बैठक की जानकारी साझा करते हुए उपायुक्त निपुण जिंदल ने कहा कि 15 सदस्यों की संसदीय समिति 10 मई को फील्ड विजिट करेगी। उन्होंने बताया कि फील्ड विजिट के दौरान समिति जिला कांगड़ा में ग्रामीण विकास एवं पंचायती विभाग से संबंधित कार्यों का जायजा लेगी और उसकी समीक्षा करेगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान समिति सदस्य धर्मशाला, नगरोटा और भावराना ब्लॉक में केंद्र सरकार की परियोजनाओं और उनके काम का निरीक्षण भी करने वाली है। इन कार्यों का जायजा लेगी। डॉक्टर जिंदल ने कहा कि ग्रामीण विकास संसदीय समिति द्वारा प्रवास के दौरान धर्मशाला, नगरोटा और भावरना विकास खंड में स्वच्छता भारत अभियान, मिशन धनतौरी अमृत सरोवर, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा संबंधित कार्यों का अवलोकन किया जाएगा। 11 मई को होगी अधिकारियों के साथ बैठक। जिला अधीश जिंदल ने कहा कि 11 मई को धर्मशाला के होटल डिपोलो में समिति सदस्य, प्रदेश और जिले के अधिकारियों के साथ बैठक होगी। उन्होंने बताया कि अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में समिति सदस्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के कार्यों, परियोजनाओं और यहां उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेगी। इस दौरान बैंक के अधिकारी भी बैठक में भाग लेकर ग्रामीण विकास और पंचायती राज विकास की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में उनकी भूमिका और गतिविधियों के बारे में बताएंगे। इन क्षेत्रों का करेंगे भ्रमण। समिति सदस्य कांगड़ा दौरे के दौरान धर्मशाला की टी गार्डन, HPCA स्टेडियम, युद्ध संग्रहालय और निर्वासित दर में HRTC पेंशनर्स की समस्या पर पेंशन देने की मांग। 2016 के बाद हुए रिटायर्ड कर्मचारियों ने मांगा नए वेतनमान का लाभ। किन्नौर के पहाड़ी और ऊंचाई वाले गांव में फिर से हो रही बर्फबारी होने से सेब फ्लोरिंग पर पड़ेगा प्रभाव। तमाम ने भी जताई गिरावट, तापमान में आई गिरावट। सोलन में हुआ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ। सनातन धर्म मंदिर से हिमाचल नरिहरी सेवा समिति ने निकाली कलश यात्रा। सोलन में ओल्ड बस स्टैंड की पार्किंग की ओर नहीं ध्यान दे रहा नगर निगम। लोग रोड पर वाहन खड़े करने को मजबूर। रोजाना शहरवासियों को भरने पड़ रहे चालान। सिरमौर में क्षतिग्रस्त हुआ
दनोई बैली ब्रिज 3 हफ्ते में दोबारा बनकर किया जाएगा तैयार। शुक्रवार शाम तक वैकल्पिक मार्ग भी बनकर तैयार किया जाएगा। नाहन में नई शिक्षक भर्ती के विरोध में बेरोजगार युवाओं ने निकाली रोष रैली। प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। सोलन में पार्कों की स्थिति सुधारने के लिए नगर निगम की ओर से किया जा रहा है निरंतर कार्य। इससे पहले मॉल रोड पर स्थित चिल्ड्रन पार्क में झूलों को बदला गया। कर्नाटक चुनाव से पहले फिसली मल्लिकार्जुन खड़गे की जबान। पीएम मोदी को लेकर दिया विवादित बयान। दरअसल खड़गे राज्य में पार्टी का चुनाव प्रचार करने के लिए कलबुर्गी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी जहरीले सांप की तरह हैं। बयान के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस प्रमुख पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने खड़गे को पार्टी अध्यक्ष बनाया, लेकिन कोई भी उन्हें ऐसा नहीं मानता, इसलिए उन्होंने ऐसा बयान देने के बारे में सोचा जो सोनिया गांधी की ओर से दिए गए बयान से भी बदतर हो। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करने की सलाह दे डाली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है। पीएम को लेकर उनकी भाषा दिन ब दिन अभद्र होती जा रही है। हंगामे के बाद खड़गे ने इस पर सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी के लिए नहीं बोल रहा था, मेरा मतलब था कि बीजेपी की विचारधारा सांप की तरह है। चुनाव ऐलान के बाद आज से पीएम मोदी के मिशन कर्नाटक की शुरुआत। नमो ऐप के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधन। 50 लाख से अधिक कार्यकर्ता हुए शामिल। देश में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव। बीते 24 घंटों में कोरोना के मामलों में आई है कमी। एक दिन में कोरोना के कुल 9,355 मामले किए गए दर्ज। कल यानी 26 अप्रैल को कुल 9,629 केस आए थे सामने। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल पंचतत्व में हुए विलीन। हजारों की संख्या में अंतिम संस्कार में मौजूद रहे लोग। पिता के सीने पर सिर रखकर रोए सुखबीर। भतीजे मनप्रीत ने दिया आरती को कंधा। अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। दंतेवाड़ा पुलिस लाइन में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि। कल नक्सली हमले में 10 जवान हो गए थे शहीद। नक्सलियों ने पिकअप वाहन को उड़ाया था। 10 डीआरजी जवान, एक ड्राइवर हुए थे शहीद। गश्त से लौट रहे थे जवान। मोदी सरकार ने 157 नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोलने का किया फैसला। नए कॉलेज खोलने के लिए कैबिनेट से 1570 करोड़ रुपए मंजूर। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस को गुड्डू मुस्लिम के मामले में अहम सुराग मिला है। पुलिस के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम ओडिशा में नाम बदलकर छुपा हुआ है। कुश्ती संघ के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का 5वां दिन है। आज इस मामले में एफआईआर की मांग पर अड़े 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। माफियाडान अतीक अहमद के दफ्तर में मिले खून को लेकर एफएसएल रिपोर्ट में बड़ा खुलासा है। एफएसएल की रिपोर्ट में खून के धब्बे इंसानी होने की पुष्टि हुई है। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू हो चुकी। यात्रा के चौथे धाम बद्रीनाथ के कपाट खुल गए हैं। सुबह से ही बद्रीनाथ धाम के बाहर बर्फबारी हो रही है। इसके बाद भी सैकड़ों श्रद्धालु धाम के बाहर जुटे रहे। आईपीएल में आज चेन्नई से भिड़ेगी राजस्थान रॉयल्स। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा मुकाबला। चेन्नई के खिलाफ जीत का चौका लगाने का होगा मौका। ऑपरेशन कावेरी के तहत चौथा विमान 128 भारतीयों को सूडान से लेकर जद्दा पहुंचा। जद्दा पहुंचने वाले सभी यात्रियों को जल्द से जल्द भारत भेजने का किया जा रहा है प्रयास। सूडान की हालत पर भारत लगातार बनाए हुए नजर। विदेश सचिव विनय क्वात्रा का बयान। भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। तीसरा नौसैनिक जहाज आज पहुंचा पोर्ट सूडान। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग थे, हैं और रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को भारत ने करारा जवाब दिया। बिहार के आरा में बालू माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कोयलावर के कमालचूक में डीएमएसपी के नेतृत्व में छापेमारी। 6 पोलेन मशीन जब्त। छपरा के डोरीगंज में भी बालू माफिया पर एक्शन। छापेमारी में डीएमएसपी सहित 30 थानों की पुलिस जुटी। कार्रवाई से बालू माफिया में हड़कंप।
रांची और जमशेदपुर में ईडी की दबिश, अवैध जमीन से जुड़े मामले पर एक्शन। रवि भाटिया के आवास से 30 लाख और शेखर कुशवाहा के घर से 10 लाख रुपए बरामद। मणिकरण पावर लिमिटेड को लेकर रांची में आईटी की दबिश, करीब 26 घंटे से जारी। कालसी ब्रदर्स की हिनू स्थित ठिकानों पर चल रही रेड। बिहार के सहरसा जेल से पूर्व सांसद आनंद मोहन रिहा, सुबह करीब 3 बजे जेल से हुए मुक्त। भीड़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने सुबह ही पूरी की थी प्रतिक्रिया। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सहरसा जेल से बाहर भारी संख्या में पहुंचे समर्थक बैनर और पोस्टर लेकर दिखे उत्साहित। आनंद मोहन की रिहाई से नाराज कृष्ण की पत्नी उमा देवी की पीएम और राष्ट्रपति से अपील, मामले में हस्तक्षेप करने की अपील। उनकी बेटी ने भी पीएम और राष्ट्रपति से गुहार लगाने की बात कही है। कहा, सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट जा सकती हूं। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने भी आनंद मोहन की रिहाई पर उठाए सवाल। कहा, रिहाई का फैसला गलत। पटना समेत बिहार के 10 जिलों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट जारी। 29 और 30 अप्रैल को बारिश को लेकर येलो अलर्ट। झारखंड में बारिश से बदला मौसम का मिजाज। रांची मौसम विभाग ने आने वाले 5 दिनों में तेज हवा के साथ बारिश की जताई आशंका। पटना में आज ऑटो और ई रिक्शा चालक हड़ताल पर, परमिट के नाम पर परेशान करने का आरोप। छपरा के मशरक में एसएफसी गोदाम में अनाज की कमी, उपभोक्ताओं को कम अनाज दे रहे डीलर, लोगों ने अधिकारियों से शिकायत की। औरंगाबाद के गोह में चिराग पासवान ने बाबा साहेब अंबेडकर और बाबा चौहरमल की आदमकद प्रतिमा का किया अनावरण। कार्यक्रम में सीएम नीतीश पर साधा निशाना। पूर्वी चंपारण की चकिया में अतिक्रमणकारियों पर चला नगर परिषद का बुलडोजर, अतिक्रमणकारियों में हड़कंप। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन गरीब संपर्क यात्रा के दूसरे पड़ाव में पहुंचे मुंगेर। कई जगहों पर चलाया जनसंपर्क अभियान। मोकामा में परशुराम महोत्सव के आयोजन में व्यवस्थाओं का अभाव। राजकीय मेले का दर्जा मिलने के बाद भी नहीं है मूलभूत सुविधाएं। बांका डीएम ने सरकारी दफ्तरों का किया अचानक दौरा, साफ सफाई सहित व्यवस्थाओं का लिया जायजा। मुजफ्फरपुर के रहने वाले केदार दुबे ने भी महात्मा गांधी के साथ लड़ी थी आजादी की लड़ाई। आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है परिवार। रामगढ़ वासियों को अब मिलेगी बालू की किल्लत से निजात। 6 बालू घाटों पर टेंडर के लिए प्रक्रिया शुरू। 28 अप्रैल को खोला जाएगा टेंडर। सीतामढ़ी में जानकी नवमी त्योहार को लेकर अधिकारियों की बैठक। लोगों ने शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने की अपील की। जामताड़ा की 5 बेटियों का पहली बार हॉकी के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र के लिए चयन। प्रशिक्षण के लिए आधार पर चुने जाएंगे खिलाड़ी। जामताड़ा में मास्टर चाबी वाले गिरोह ने पलक झपकते ऑटो पर किया हाथ साफ। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। रांची में सीसीएल के सीएसआर कॉन्फ्रेंस 2023 का समापन। कोयला मंत्रालय के कई अधिकारियों ने की शिरकत। दुमका की अदालत ने जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी को किया बरी। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।